अपात्र को बाहर करो, अपात्र वाले हैं उनको प्राइमरी शिक्षक के लिए उनको भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट क्या है पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड वालों को पात्रता के लिए बोला गया है कि क्यों छत्तीसगढ़ सरकार नहीं सुन रही है, क्यों अभी अंतिम निर्णय हमारे कोर्ट के आया ही नहीं है, तो क्यों वो बीएड वालों को नियुक्ति देने की कोशिश कर रही है, क्यों हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। फिर हम भी तो 2 साल प्राइमरी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसकी शिक्षा हमें आती है ना सर। तो क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि बीएड वाले उच्च शिक्षा के लिए हैं और हमारा जो शिक्षा है वो निम्न स्तर के बच्चों के लिए है, जो 1वीं से 5वीं के लिए है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को ये क्यों नहीं दिखाई देता सर कि हम जो शिक्षा लिए हैं उसका उनको क्यों नहीं दिखाई देता सर कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कौन पात्र है और कौन अपात्र है इसको तो क्लियर किया है, बट उन्होंने ये कहा है कि जो भी निर्णय होगा वो हाई कोर्ट और कानून के अधीन होगा। तो किस कानून में लिखा है सर कि बीएड वाले पीआरटी में जा सकते हैं, उसको किस कानून में लिखा है सर? हम यही जानना चाहते हैं कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है, इसका निर्णय कोर्ट करेगा। सरकार कैसे निर्णय कर सकती है कि हमको बाहर कैसे कर दिया सर? अभी तो निर्णय आया ही नहीं है, तो उनको नियुक्ति क्यों दिया जा रहा है सर? कम से कम हमारे निर्णय का तो इंतजार कर लेते सर। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं सर कि हमारी मांग को सुना जाए सर। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे अधिकार को हमसे ना छीने। क्या कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि पीएससी वाले अगर पेपर दिलाते सर इसमें शामिल होते, पीएससी वाले का रैंक आता, उनके पास सर्टिफिकेट बीएड का डिग्री नहीं है, तो उन लोग क्या प्राइमरी टीचर बन जाते क्या? उन लोग बोलते हैं बीएड वाले कि हमारा रैंक आया है, हम पात्र हैं, आप लोग पेपर नहीं दिया हो। तो भाई जिसके पास जो डिग्री है उसके लिए तो यहाँ पर कौशल का मांग हो रहा है ना, जिसे सर हम लोग प्राइमरी टीचर के लिए ही अपने कौशल लिए और उन लोग हाई स्कूल के लिए लिए हैं। अपना वर्ग 2 और 1 को देखे ना भाई, प्राइमरी में क्यों आ रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया है बीएड वाले पात्र हैं, बीएड वाले अपात्र हैं, ऐसा करके स्पष्ट 46 पेज का जब जजमेंट दे दिया है, इसमें किसी को राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, सभी राज्यों में लगभग बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ सरकार और अधिकारी लोग राजनीति कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बीएड वाले को यहाँ तक गए थे क्योंकि सरकार को चाहिए था, उनके पास 4 हफ्ते का समय दिया गया था हाईकोर्ट से समय दिया गया था कि 4 सप्ताह में आप जमा कीजिए जो भी आपका पक्ष है उसको रखिए करके, लेकिन गवर्नमेंट इसमें जानबूझ करके डिले कर रही है क्योंकि वो चाह रही कि बीएड वाले यहाँ तक नाराज ना हो, उनका वोट बैंक जो है खराब ना हो पाए करके। क्योंकि देखिए कोर्ट का चक्कर है, कोर्ट का मामला ये थोड़ा लंबा जा सकता था। गवर्नमेंट चाहती थी यहाँ क्लियरेंस के लिए अर्जेंट हियरिंग का या फिर अपना जो सबमिशन था डॉक्यूमेंट का भी बोला गया था उसको सबमिट करने के लिए, वो ऑन टाइम सबमिट करके इसको क्लियर करा सकते थे। क्योंकि देखिए अभी आप लोग देखें यहाँ 100 की संख्या में बीएड वाले आए हैं, कल नियुक्ति देंगे यहाँ बीएड वालों को। बीएड वाले 3000 की संख्या में सारे के सारे आएंगे कि हमको नियुक्ति से मत निकालिएगा, तब क्या करेगी गवर्नमेंट? किस चीज़ को जवाब देगी? उनको क्या उनको सामना कर पाएगी? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले क्लियरेंस ले लें, क्योंकि देखिए सारे राज्य अलग अलग राज्यों में सारी चीज़ें क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो सबसे पहले डिसीजन दिया था 25 नवंबर 2021 को, तो उस बेस को उसको एकदम जस्टिफाई करते हुए एकदम क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षक जो होंगे प्राथमिक स्तर पर, वो सिर्फ डीएड का है, बीएड वाले कहीं से अपात्र नहीं है। वो जिस अधिसूचना से एनसीटी की जिस अधिसूचना से 2018 में एंट्री किए थे उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, तो वहाँ से बीएड वालों की पात्रता हर एक तरह से कैंसिल हो गई है। चाहे आप सीबीएड को ले लो, चाहे केजीएस के लिए ले लो। आप हाल ही में कल के डेट में केजीएस का भी डिसीजन आया है कि वहाँ से भी बीएड वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश का एक डॉक्यूमेंट है वहाँ से, जो हाईकोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से भी आया है कि बीएड वाले बाहर होंगे करके। देखिए बिहार के केस में क्लियर मेंशन भी नहीं था ये सारी चीज़ें, जो छत्तीसगढ़ में जो प्रक्रिया चल रही है सेम प्रक्रिया वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने ये समझा है। उनका एक वीडियो आया उनके द्वारा बोला गया है
कि अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या में डीएलएड वाले हैं तो क्यों कराएंगे बीएड वालों को हम लोग भर्ती के पात्र क्यों रखेंगे, उनको क्यों ब्रीच कोर्स कराना पड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दिया है तो हम उनकी अवमानना क्यों करें। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि सारे जितने बीएड हो चाहे डीएड हो उनके भविष्य का सवाल है, उनके फैमिली का सवाल है। तो आप सब लोग यहाँ जितने भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब अपने भविष्य के लिए सारे जितने भी, यहाँ लड़ाई बीएड वर्सेस डीएड की नहीं है, यहाँ लड़ाई है एक राजनीतिक मुद्दा न बनाने की। आप नियुक्ति को दीजिए, लेकिन न्याय संगत भी होना चाहिए। ये नियुक्ति जो पात्रता रखती है उसकी नियुक्ति दीजिए। आप यहाँ जल्दबाजी कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ बहुत अपात्र लोगों को भी निकाल रही है, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल करके उनको भी नियुक्ति दिया जा रहा है, चाहे उनका एज से लेकर के हो, चाहे किसी अन्य पात्रता से लेकर के हो। अपात्र अभ्यर्थियों को भी यहाँ शामिल किया जा रहा है। काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि इसको सबसे पहले गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए इसको भविष्य का आधार समझिए और इसको सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का डिसीजन है उसका इंतजार करिए। तब तक नियुक्ति को दोनों के लिए रोक कर रखिए। हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ डीएड वालों को आप अभी से अंदर कर दीजिए, आप दोनों की नियुक्ति को रोक के रखिए। जो फाइनल जजमेंट आएगा, चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे बीएड वालों के पक्ष में आए, उनको नियुक्ति दीजिए। तो सरकार से हमारे यही दरख्वास्त है कि पहले न्याय संगत चीज़ें जो हो रही है उसको पहले वेट करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट डिसीजन आएगी, उस पर आप प्रयास कर सकते हैं, उसको त्वरित सुनवाई के लिए प्रयास कीजिए और उसके बाद फिर नियुक्ति दीजिए। आपका यहाँ एकत्रित होने का कारण मेन कारण है अभी जो सभी राज्यों में सभी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 11 सभी राज्यों में बीएड और फैसले को काम कर रहे हैं। यही जो मांगे हमारे वार्ड नंबर और प्राथमिक शिक्षा के रूप में केवल जो डिप्लोमा का करते हैं उसको शामिल किया जाए। हमारी मांग इतनी है। हमने पहले विभाग को भी ये भी अवगत करा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो चल रहा था योग्यता के लिए, जैसे आरक्षण का मुद्दा था उस योग्यता के लिए, उस मुद्दे को आरक्षण खंडन किए थे। एक मुद्दा था नोट आउट डाल दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे बीएड और डीएड के लिए, उसका फैसला नहीं आया है। जब तक अंतिम नियुक्ति होगा वो फैसले के अनुसार होना चाहिए। हमने विभाग को पहले ही अवगत करा, लेकिन विभाग ने हमारी बात को नहीं मानी है। हमारे पास सबूत उसका फैसला नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको सेंसर कर दिया। ये बात हमको आज जाकर प्रॉब्लम हो रहा है। यदि नोटिफिकेशन में जारी कर दिया रहता और ये पात्रता के लिए अगर लिख दिया जाता है तो इतना डिस्टेंस होना पड़ता। हम लोग बीएड और डीएड भाई लोग हैं, आपस में लड़ते रहते। हमने कल भी विभाग से दौरा, जो फैसला है जजमेंट है उनके अनुसार आप निर्णय लीजिए। आपको अगर निर्णय समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा अपना कराइए और उसका पालन कीजिए। सभी राज्य ने बात को मान लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ नियुक्ति ये चुनाव के मुद्दा बनाने के लिए नियुक्ति को इतना जल्दी कर रहे हैं कि कुछ अपात्र को भी नियुक्ति करने में चुने हुए हैं। और हम यही बोल रहे हैं कि ये जो हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है, तो वो बीएड वाले को देने के लिए चुने हुए हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए था, उनके पास 4 हफ्ते का समय दिया गया था, हाईकोर्ट से समय दिया गया था कि 4 सप्ताह में आप जमा कीजिए जो भी आपका पक्ष है लिखे करके। लेकिन गवर्नमेंट इसमें जानबूझकर के चीज़ें कर रही है, क्योंकि वो चाह रही है बीएड वाले नाराज खराब नहीं कर। क्योंकि देखिए कोर्ट का मामला है, थोड़ा लंबा जा सकता है। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पेरेंट्स के लिए अध्ययन का या फिर उनका जो सबमिशन है डॉक्यूमेंट का भी बोला गया सबमिट करने के लिए वो ऑन टाइम सबमिट करके उसको क्लियर करा सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप बीएड वाले आए हैं, कल इसके आप बीएड वाले बीएड वाले 3000 से सारे के सारे हैं, तब क्या करेंगे गवर्नमेंट? किस चीज़ की जवाब दीजिए उनको, क्या उनको सामना कर पाएगी? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले क्लियरेंस ले लें, क्योंकि देखिए सारे राज्य अलग अलग राज्यों में सारी चीज़ें क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो राजस्थान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश नहीं तो वोट नहीं।
माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया है कि प्राइमरी शिक्षा बीएड और डीएड वाले ही पात्र हैं, बीएड वाले अपात्र हैं, ऐसा करके स्पष्ट 46 पेज का जब जजमेंट दे दिया है, इसमें किसी को राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, सभी राज्यों में लगभग बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ सरकार और अधिकारी लोग राजनीति कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बीएड वाले को यहाँ तक कि हम कल गए थे, संयुक्त संचालक चावरे सर जी जो पूरा शिक्षक भर्ती देख रहे हैं, वो स्पष्ट बीएड वाले का पक्ष ले रहे हैं। ये कहीं नहीं कह रहे हैं वो अधिकारी हैं, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकते, है ना। उनको सिर्फ यही कहना चाहिए कि हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि नियमानुसार वो कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे बोलेंगे। वो सीधा सीधा बीएड का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन बीएड का पक्ष एक अधिकारी कैसे बीएड का पक्ष ले सकता है। उनको न्याय संगत बातें करनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत बातें कर ही नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, वो भी 1 पेज 2 पेज का नहीं, हर पेज में लिखा हुआ है कि बीएड प्राइमरी से बाहर है, मतलब बाहर है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति किया जा रहा है, वो भी वोट बैंक के नाम से। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार को जितने सारे डीएड डीएलएड संघर्ष समिति के सदस्य हैं और उनके पूरे परिवार के 10 सदस्य मिलकर के दिखा देंगे कि वोट क्या होती है ना। तो यहाँ सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। हम सरकार से और अधिकारियों को इस न्यूज के माध्यम से यही होश दिलाना चाह रहे हैं कि वो न्याय संगत निर्णय करें, और जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको किसी को भी नियुक्ति ना दे, ना तो डीएड वाले को नियुक्ति दे और नहीं तो बीएड वाले को नियुक्ति दे। नियुक्ति रोका जाए। हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से, मेरी बात स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूँ कि संचालनालय में, डीपीआई में जो भी संचालक सर हैं, आलोक शुक्ला सर सचिव हैं, उन सबसे मैं यही गुहार लगाता हूँ और सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट जजमेंट दे दिया है कि बीएड अपात्र है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त 2023 को जो सुनवाई में उसमें कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, सिर्फ इतना ही कहा गया है, लेकिन उनको पात्र मानकर ज्वाइनिंग देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक निर्णय नहीं आ जाता है न्यायालय का, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दिया जाए, हम यही कहना चाह रहे हैं। और यदि इस प्रकार से कुछ नियुक्ति देते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना होगी, और इस अवमानना का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। और अवमानना क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को हम दिखा करके रहेंगे। और रही बात छत्तीसगढ़ सरकार यदि राजनीति कर रही होगी, है ना, तो हम पूरे इतने डीएड संघर्ष समिति के सदस्य दिखा देंगे कि क्या होता है राजनीति। हम सारे जितने भी हैं, हमें अपने वोट बैंक के माध्यम से हमारे परिवार के एक डीएलएड साथी के परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 लोग दिखा देंगे कि वोट बैंक के माध्यम से हम दिखा देंगे कि न्याय क्या होता है, और निष्पक्ष न्याय करके वहीं पे दिखाएंगे हम। तो हम यही गुहार लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, न हम अपने पक्ष में बोलना चाह रहे हैं, न बीएड वाले के पक्ष में बोलना चाह रहे हैं। हम सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दे, बस हम यही कहना चाह रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया है कि प्राइमरी शिक्षा बीएड और डीएड वाले ही पात्र हैं, बीएड वाले अपात्र हैं, ऐसा करके स्पष्ट 46 पेज का जब जजमेंट दे दिया है, इसमें किसी को राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, सभी राज्यों में लगभग बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ सरकार और अधिकारी लोग राजनीति कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बीएड वाले को यहाँ तक कि हम कल गए थे, संयुक्त संचालक चावरे सर जी जो पूरा शिक्षक भर्ती देख रहे हैं, वो स्पष्ट बीएड वाले का पक्ष ले रहे हैं। ये कहीं नहीं कह रहे हैं वो अधिकारी हैं, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकते, है ना। उनको सिर्फ यही कहना चाहिए कि हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि नियमानुसार वो कार्रवाई कर ही नहीं रहे तो कैसे बोलेंगे। वो सीधा बीएड का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन बीएड का पक्ष एक अधिकारी कैसे बीएड का पक्ष ले सकता है। उनको न्याय संगत बातें करनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत बातें कर ही नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दे दिया है, जजमेंट दे दिया है, वो भी 1 पेज 2 पेज का नहीं, हर पेज में लिखा हुआ है कि बीएड प्राइमरी से बाहर है, मतलब बाहर है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति किया जा रहा है, वो भी वोट बैंक के नाम से। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार को जितने सारे डीएड डीएलएड संघर्ष समिति के सदस्य हैं और उनके पूरे परिवार के 10 सदस्य मिलकर के दिखा देंगे कि वोट क्या होती है ना। तो यहाँ सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। हम सरकार से और अधिकारियों को इस न्यूज के माध्यम से यही होश दिलाना चाह रहे हैं कि वो न्याय संगत निर्णय करें, और जब तक
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको किसी को भी नियुक्ति ना दे, ना तो डीएड वाले को नियुक्ति दे और नहीं तो बीएड वाले को नियुक्ति दे। नियुक्ति रोका जाए। हम सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से, मेरी बात स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूँ कि संचालनालय में डीपीआई में जो भी संचालक सर हैं, आलोक शुक्ला सर सचिव हैं, उन सबसे मैं यही गुहार लगाता हूँ और सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट जजमेंट दे दिया है कि बीएड अपात्र है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त 2023 को जो सुनवाई में उसमें कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, सिर्फ इतना ही कहा गया है, लेकिन उनको पात्र मानकर ज्वाइनिंग देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक निर्णय नहीं आ जाता है न्यायालय का, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दिया जाए, हम यही कहना चाह रहे हैं। और यदि इस प्रकार से कुछ नियुक्ति देते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना होगी और इस अवमानना का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। और अवमानना क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को हम दिखा करके रहेंगे। और रही बात छत्तीसगढ़ सरकार यदि राजनीति कर रही होगी, है ना, तो हम पूरे इतने डीएड संघर्ष समिति के सदस्य दिखा देंगे कि क्या होता है राजनीति। हम सारे जितने भी हैं, हमें अपने वोट बैंक के माध्यम से हमारे परिवार के एक डीएलएड साथी के परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 लोग दिखा देंगे कि वोट बैंक के माध्यम से हम दिखा देंगे कि न्याय क्या होता है और निष्पक्ष न्याय करके वहीं पे दिखाएंगे हम। तो हम यही गुहार लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, न हम अपने पक्ष में बोलना चाह रहे हैं, न बीएड वाले के पक्ष में बोलना चाह रहे हैं। हम सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दे, बस हम यही कहना चाह रहे हैं।